डिम्पल ने राहुल का पैसा चुकाने के लिए अपना ही लाइव करना शुरू कर दिया था। वो काफी देर से लाइफ के चक्कर में 2 बार मरते मरते बची। लकी, जो कि आज अपने दोस्तों के साथ रुका हुआ था, जब उसने डिम्पल को ये सब करते हुए देखा तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल के मन में इतना लालच क्यों था। जब उसने अपना फोन रखा तो इधर पीके शुरू हो गया था। जीत की रकम 1 लाख रुपए थी। डिम्पल ने इस रकम को जीतने के लिए अपने पैतरे अपनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन लोगों को उसके पैतरे पसंद नहीं आ रहे थे। यार, ये इतनी देर से लाइव कर रही है, फिर भी इसे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को किस तरह के होस्ट ज्यादा पसंद आते हैं। गजब है। एक आदमी ने शी के रूम में लिखा। बाकी लोगों ने भी उसकी बातों पर अपना अंगूठा दिखा दिया। सब लोग जानते थे कि लाइव में ऐसे ही होस्ट को पसंद किया जाता था जो काफी सभ्य, शालीन और प्यार से बात करने वाले हों। शी के अंदर वो सारे गुण थे, इसलिए उसके रूम में 20,000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। अब ऐसे में डिम्पल जैसी लड़की जो इतनी मुंहफट थी कि वो अपनी अपोनेंट के रूम में से लोगों को बुला रही थी, उसका शी से कोई मुकाबला ही नहीं था। उससे मुकाबला तो बहुत दूर की बात थी, वो ऐसा लाइव करके अपना गुजारा तक नहीं चला सकती थी। इसका असर ये हुआ कि ये स्कोर कार्ड में शी का स्कोर बढ़ गया और उसके रूम में से कुछ लोग डिम्पल के रूम में उसे डांटने लगे और गालियां देने के लिए भी आ गए थे। एक बाल्टी में ठंडा पानी लो और उसे अपने सिर पर डाल लो, एक लड़के ने कहा। फिर एक बंदूक भेज दी। एक बंदूक का मतलब था 300 रुपए। एक काम करो, एक कोला की बोतल लाओ और उसे एक ही सांस में गटक जाओ, और हाँ, पीने से पहले उसे 3-4 बार अपनी हथेली पर मारना। हमें झाग नजर आना चाहिए, समझी? और फिर उस आदमी ने एक किताब भेज दी जिसका मतलब था 100 रुपए। 2 पेंसिल लो और उन्हें 30 सेकंड के लिए अपनी नाक में डाल लो, एक आदमी ने कहा, और बिजली का निशान भेज दिया जिसका मतलब था 90 रुपया। ठीक है, आपने जो जो कहा है मैं वो सब अभी कर देती हूँ, लेकिन आप सब मुझे रिवॉर्ड देना मत भूलना। और बाकी लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं ना, अगर उन्हें भी सब देखने में मजा आए तो वो भी मुझे रिवॉर्ड भेज सकते हैं। डिम्पल आप सभी को थैंक्स बोलना चाहती है, डिम्पल ने कहा और फिर बाथरूम में चली गई। उसके थोड़ी ही देर बाद वो अंदर से एक बाल्टी पानी भरकर लाई और कैमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। सब लोग इधर देखो, डिम्पल ने कहा और फिर अपने दोनों हाथ अपने छाती के गिर्द बांधकर खड़ी हो गई। इसके बाद उसकी दोनों रूममेट ने बाल्टी उठाई और ठंडा पानी उसके सिर के ऊपर उड़ेल दिया। डिम्पल की हालत खराब हो गई। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए थे और उसके चेहरे पर किया हुआ मेकअप भी धुल गया। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपकने लगे और वो देखकर कुछ लोगों को तो मजा और कुछ लोगों को घिन आ रही थी। लेकिन ये सब करने का नतीजा डिम्पल को तुरंत देखने के लिए मिल गया। उसकी स्क्रीन पर इनाम की बरसात होनी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग उसे अलग अलग इनाम भेजना शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते स्कोर बोर्ड में डिम्पल का स्कोर 14,000 हो गया था, जबकि शी अभी भी 500 पर ही थी। जैसे ही डिम्पल ने देखा कि वो शी से काफी आगे निकल आई थी तो वो मारे खुशी के पागल हो गई। लेकिन इस चीज का शी के ऊपर कोई खास असर नहीं हो रहा था। स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहले तो वो भी काफी देर तक डांस कर रही थी, लेकिन जब उसने डिम्पल को इस तरह की हरकत करते हुए देखा तो वो भी डिम्पल की फैन हो गई। मुझे लगता है कि डिम्पल काफी तेज है। मैंने इससे पहले आज तक इतनी मेहनती होस्ट नहीं देखी जो अपने व्यूअर्स की हर डिमांड पूरी करती है। मैं उसका लाइव देखना चाहती हूँ और उससे सीखना चाहती हूँ। शी ने अपना कैमरा लोगों की ओर किया और उस पर दिखाया कि वो खुद भी डिम्पल का ही लाइव देख रही थी। लेकिन डिम्पल को लग रहा था कि वो अभी भी उसके साथ कोई खेल खेल रही थी। वो किसी भी हाल में अपने हाथ से 1 लाख रुपए जाने देने वाले नहीं थी। उसे लेने के लिए डिम्पल अपने बाल भी खाने को तैयार थी। ठीक है गाइस, तो अब मैं एक ही सांस में आप लोगों के सामने कोला की पूरी बोतल खत्म करने वाली हूँ, डिम्पल ने कहा और अपनी रूममेट के हाथ से वो कोला का बोतल ले लिया जो इस बीच में उसने नीचे से मंगवा लिया था। फिर जैसे की डिमांड थी, उसने उस बोतल को अपने हथेली पर 2-4 बार कसकर मारा और फिर मुस्कुराते हुए उसका ढक्कन खोला और उसे अपने मुंह में लगा लिया। जैसे ही ढक्कन खुला, बोतल की गैस तेजी से बाहर आकर फैल गई। फिर वो सारी कोला डिम्पल के गालों में गिर गई
और उसे अपने गाल में एक अजीब सी चुभन महसूस होनी शुरू हो गई। उसमें से कुछ कोला तो उसकी श्वास नली में भी चली गई थी, जिसकी वजह से उसे सांस आना ही बंद हो गया। डिम्पल का मन कर रहा था कि वो बॉटल को अपने मुंह से हटाकर ढेर सारी उल्टी कर दे, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उसे डर था कि वो 1 लाख रुपया हार सकती थी। कुछ भी हो जाए डिम्पल, पर बॉटल बाहर नहीं आना चाहिए, डिम्पल ने अपने मन को समझाते हुए कहा, और आंखें बंद करके और ज्यादा कोला गटकने लगी। धीरे धीरे वो कोला उसके मुंह के अंदर खुलना शुरू हो गया। उसमें से थोड़ी उसके होंठों के बाहर गिरने लगी। उसके गला और गर्दन के नीचे का हिस्सा कोला से भीग गया था, लेकिन डिम्पल रुकी नहीं और आखिरकार उसने एक ही सांस में आधा लीटर की वो बॉटल खत्म कर दी। और फिर जैसे ही उसने बॉटल को अपने मुंह से दूर किया, उसे एक बड़ी सी डकार आ गई और उस डकार की गंध से ना जाने क्यों उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। लेकिन डिम्पल को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो अपने आप को ही प्रताड़ित कर रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ पैसा घूम रहा था, और जब तक बात पैसों की थी तो डिम्पल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इसके बाद लोगों ने उससे जो भी अजीबोगरीब डिमांड की थी, वो सारी डिमांड डिम्पल ने मान ली। उसने ना सिर्फ अपने आप को थप्पड़ लगा दिया, बल्कि उसने लोगों के कहने पर टॉयलेट पेपर भी खा लिया था। जैसा उससे कहा जा रहा था, डिम्पल ठीक वैसा किए जा रही थी। इसका असर ये हो रहा था कि डिम्पल का स्कोर कार्ड शी के स्कोर कार्ड से काफी ज्यादा आगे निकल गया। वो इतना आगे बढ़ गया कि बस भरने को ही था। डिम्पल के खाते में 27,000 रुपए आ गए थे। वहीं शी अभी भी 2,000 पर ही रुकी हुई थी। खेल में अब सिर्फ 2 मिनट का वक्त बाकी रह गया। सब लोगों को ये दिखाई दे रहा था कि डिम्पल की जीत पक्की थी। गाइस, आप लोगों ने डिम्पल के करतब तो देख लिए, लेकिन अब मैं आपको अपनी आवाज में गाना सुनाती हूँ। मुझे लगता है कि आपको मेरा गाना जरूर पसंद आएगा, और हाँ, इस गाने में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है, शी ने कहा और गाना शुरू कर दिया। वो उसे इतना जोर से गा रही थी कि जैसे कोई देशभक्ति का गीत गा रही हो, लेकिन उसकी आवाज काफी सुंदर थी। उसे सुनकर लोगों को अच्छा लग रहा था, और कहीं ना कहीं लोग उसके लाइफ से इसी वजह से जुड़ा भी करते थे। लेकिन डिम्पल को लग रहा था कि वो सरासर बेवकूफी कर रही थी। ऐसे वक्त में जब खेल में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, तब वो ऐसा गाना गाकर क्या हासिल करना चाहती थी। वो सोच रही थी कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे में सिर्फ गाना गा देने से काम नहीं चलने वाला था। डिम्पल को लग रहा था कि वो अपने साथ जुड़े हुए 20,000 लोगों का मजाक उड़ा रही थी। गाइस, सब लोग देख रहे हैं ना, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी और मैं अपने पूरे शरीर पर टब भर के पानी डालने वाली हूँ, डिम्पल ने बीच में ही सबका ध्यान खींचते हुए कहा, और पूरा टब भरकर पानी अपने ऊपर उड़ेल दिया। लेकिन इस चीज का शी के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। वो उतनी मधुर आवाज में गाना गाए जा रही थी जितना कि पहले गा रही थी। वो गाते गाते डांस भी करने लगी। जब लोगों ने उसकी पिंक स्कर्ट को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी हूर की परी को देख रहे हों। वो गाने का काफी लुत्फ उठा रही थी और सुनने वालों का ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित हो चला था। फिर अचानक से वही गाना कोई आदमी गाने लगा, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि शी ही थी। वो उसे बिल्कुल उसी तरह गा रही थी जैसे कोई उसे आदमी गा रहा हो। इधर डिम्पल भी एक बार के लिए उसके मुंह से आदमी की आवाज सुनकर चौंक गई। उसे लग रहा था कि शी के पास स्किल तो थे, लेकिन वो उनका इस्तेमाल करने में काफी देर कर चुकी थी। डिम्पल ने और एक बाल्टी पानी अपने लिए मंगवाया और उसे फिर से अपने सिर पर उड़ेल दिया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते शी के ऊपर इनामों की बरसात होनी शुरू हो गई। कोई उसे डॉलर भेज रहा था तो कोई सोने की अंगूठी। एक आदमी ने तो उसे विलाही भेज दिया। इन बड़े तोहफों के अलावा उसे ढेर सारे छोटे तोहफे भी मिलने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे शी के खाते का स्कोर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे डिम्पल को भी भीगे बदन पसीने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर सारा का सारा गेम बदल दिया। गाइस, प्लीज मुझे भी कुछ दो। अगर आपने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया तो हम लोग हार जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा अगर हम हार जाएंगे तो? आप मुझे पीके में जितवा दो तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जीतने के बाद मैं आपको एक और बढ़िया सा प्रेजेंट दूंगी, डिम्पल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन उसकी इस बात उसके लिए गलत साबित हो गई। चैट रूम के अंदर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम शी से मुकाबला कर सकती हो? अरे तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। हमने शी प्रोटेक्शन ग्रुप नाम से एक नया ग्रुप खोला हुआ है। जब तक वो ग्रुप शी को बचा कर रखेगा, तब तक तुम जैसी
चाहे 100 आ जाएं, ना तो वो शी को हरा पाएंगी, ना ही उससे जीत पाएंगी। शी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम उसे इस देश की नंबर 1 सोशल मीडिया स्टार बनाकर ही रहेंगे। शी ये सब कुछ देखते हुए गाई जा रही थी। उसके मन ही मन काफी अच्छा लग रहा था कि लोग उसके सपोर्ट में आखिरकार उतर आए थे। यही शी का तरीका था। सबसे पहले वो इस बात का अच्छे से अंदाजा लगा लेती थी कि उसके सामने जो खेल रहा था वो कितना मजबूत है, वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। शी उसे देखकर ही समझ जाती कि इस बार जीतने वाली थी या नहीं। अगर वो जीतने वाली थी तो वो अपने ग्रुप के लोगों को पहले ही इशारे से समझा देती और फिर अपना ट्रम्प कार्ड खेलती। लेकिन अगर उसे लगता कि वो जीत नहीं पाएगी तो भी वो अपने साथियों को इशारा कर देती और आगे अपने ग्रुप के लोगों को समझा देती कि वो अपना एक भी गिफ्ट वेस्ट ना करें। इस तरह से वो अपने फैंस का पैसा बचा लेती और अगली बार उसे ज्यादा बेनिफिट हो जाता। जब उसने देखा कि डिम्पल उसके सामने कुछ भी नहीं है तो उसने भिजवा दिया था। वो अपने 1 लाख रुपए का इनाम लेने के लिए तैयार थी। जब उसने देखा कि डिम्पल बंदरों की तरह उछल रही थी, कूद रही थी, तब उसे दिल ही दिल और भी ज्यादा खुशी हो रही थी। उसने और ज्यादा जोश के साथ गाना शुरू कर दिया। इधर वक्त भी अपनी आखिरी घड़ियों में पहुंच चुका था और स्क्रीन पर देखा जा सकता था कि सिर्फ 30 सेकंड और बाकी रह गए थे। लेकिन शी का स्कोर डिम्पल के स्कोर से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। जिन लोगों ने डिम्पल को तोहफे दिए वो अब शांत होकर बैठ गए थे। शी अभी भी गाए जा रही थी और इसी बीच डिम्पल की आंखें आंसुओं के करीब पहुंच चुकी थी। वो इस तरह टूट चुकी थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी मर जाए। उसने अपने आप को इतना प्रताड़ित कर लिया था, लेकिन उसके बदले उसे मिला क्या? मुट्ठी भर पैसे। और उसके सामने जो लड़की खड़ी थी उसने सिर्फ अपना मुंह जरा सा चलाया और 1 लाख रुपए खुद चलकर उसके हाथ में आने वाले थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल पूरा खेल बदल गया। अब तो डिम्पल को भी यही लगने लगा कि शी उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा गाना गा रही थी। 9, 8, 7, 6, 5 शी गाई जा रही थी और उसके रूम के लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इधर डिम्पल अपने सिर के ऊपर हाथ धरे बैठ गई थी। क्या सच में वो हार गई थी या खेल में अभी और जान बाकी था? इन सब में लकी क्या करने वाला था? क्या लगता है आपको? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट FM पर।